दुनिया क्या जाने। सतगुरुदेव भगवान की। गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे चंद्र चकोर। अष्ट पहर निरखत रहे, श्री गुरुमूरत की ओर। चकोर चांदनी रात को, सारी रात को नदी किनारे पत्थर के ऊपर बैठ करके सारी रात को चंद्रमा को निहारते रहता है, चंद्रमा के दर्शन करते रहता है पानी के बीच। क्योंकि पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पूरी होती है और सुंदर बहुत होती है। तो जिस प्रकार से चकोर को चंद्रमा से प्रीत है, ऐसी प्रीत शिष्य को अपने गुरुदेव के प्रति होनी चाहिए। जैसे चंद्र चकोर, यानी आठों पहर अपना चित्त भगवान की तरफ हो, अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव की तरफ हमारा रोम रोम गुणगान गाए अपने आराध्य देव का, जिनको भी हम मानते अच्छा, जो भी हमारे दिल में बसे है, भगवान हो, माता रानी हो। अर्जुन के हृदय में अपने गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन एक बार द्वारिका गए भगवान श्री कृष्ण के राजमहल। भगवान श्री कृष्ण का, अर्जुन आप थक के आए हैं। देखो सजनों, जितने दया और जितनी ममता गुरुदेव करते, शायद माँ करती होगी। माँ और गुरु, गुरु को भी इतने प्यारे शिष्य होते जितने प्यारे एक माँ को होते। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन क्योंकि शिष्य थे ना अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के, शिष्य थे ना अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के। तो भगवान श्री कृष्ण का, अर्जुन आप थक के आए, थोड़ी देर आराम करो, स्नान करके तब तक भोजन की व्यवस्था करते हैं। शिष्य भी कोई अर्जुन की तरह हो जाए, हमारी तरह थोड़ी, हम तो स्वार्थ के सब मतलब यार है। भगवान गुरु भगवान श्री कृष्ण की तरह होने चाहिए, शिष्य अर्जुन की तरह होना चाहिए, फिर मजे आए। तो भगवान श्री कृष्ण का, अर्जुन थोड़ी देर सो जाओ, आराम करो, आप थक के आए हैं, और तब तक भोजन की व्यवस्था करते हैं। अर्जुन का तो रोम रोम देखो, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनका हम बार बार चिंतन करते हैं, हर बार उनकी याद आती है, और हमारा रोम रोम हर बार उनका गुणगान गाता है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, गुरु थे, और भगवान भी मानते थे। अर्जुन जैसे सोए तो अर्जुन का रोम रोम गा रहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्जुन सो रहे हैं लेकिन अर्जुन का रोम रोम गा रहा, गुरु का गुणगान। ऐसा हमारा भजन बने कि हम जब सोए तो हमारा रोम रोम प्रभु गुणगान गाए। इतने में माता रुक्मणी भोजन का थाल लेके आती है। माता रुक्मणी कहते स्वामी भोजन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते अतिथि देवो भव, कि हमारे घर में आज अर्जुन अतिथि मेहमान बन के आए हैं, पहले अर्जुन भोजन करेंगे फिर हम भोजन करेंगे। क्योंकि घर में कोई मेहमान आते पहले उनको भोजन कराते ना, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि भी देवता का रूप होता है। माता रुक्मणी कहते स्वामी अभी बुला के लाती हूँ अर्जुन को। भगवान का जाओ बुला के लाओ। खाने का थाल सामने रखा और माता रुक्मणी गई। अर्जुन गूढ़ निंद्रा में सो रहे और अर्जुन का हर रोम गा रहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्यान दे के सुनना, क्या हमारा भी भजन ऐसा है? हमारा भी रोम रोम गाता है भगवान का गुणगान जब हम सोए होते मुश्किल। चलो, जिनका गुण रोम रोम गुणगान गाता है, हम उनका गुणगान गा गा करके शायद हमारा भी कल्याण हो जाए। ठीक है। माता रुक्मणी वहां पे झूमने लगी। आहा, सत्संग का क्या नजारा। कीर्तन में जितना मर्जी कोई आ जाए। शठ सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस कुदांत सुहाई। सत्संग में दुष्ट दुराचारी जितना मर्जी व्यभिचारी आ जाए, थोड़ी देर के लिए उसको भी अच्छा लगता है, उसका मन भी थोड़ी देर के लिए रंग जाता है सत्संग में आकर के। वो तो स्वयं लक्ष्मी अवतार थी। अर्जुन का रोम रोम गा रहा और माता सत्यभामा माता रुक्मणी झूमने लग गई। इतने में सत्यभामा आई कि स्वामी भोजन का थाल सामने रखा, भोजन कीजिए ना। भगवान श्री कृष्ण कहते देवी अतिथि देवो भव, हमारे घर अर्जुन मेहमान बन के आए हैं, पहले अर्जुन भोजन करेंगे फिर हम करेंगे। सत्यभामा में गई कि अभी अर्जुन को बुला के लाती हूँ। वहां देखते अर्जुन गूढ़ निंद्रा में सो रहे। अर्जुन का रोम रोम गा रहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आहा, सत्यभामा देख रही है, माता रुक्मणी झूम रही, अर्जुन सो रहे गुड़ निंद्रा में, उनका रोम रोम कीर्तन गा रहा। सत्यभामा भी नाचने लग गई। सत्संग का आनंद देखो कैसा बढ़ता है भाई। बात एक है, यदि हमारे मन खाली करके आएंगे ना सत्संग गेट के अंदर, बड़ा आनंद आएगा। झूमते वही है जिसका पहले ये घड़ा खाली करके बाहर आते हैं। इतने में माता जामुनती आई कि स्वामी, माताएं सोची कि स्वामी भोजन करे तो हम भी करें। अब स्त्री बिना पति के पहले भोजन कर सकती है? नहीं, पहले उनके पति देव खाएंगे फिर सोचती फिर हम भी खाएं। माता जामुनती आई, स्वामी भोजन कीजिए ना। भगवान कहते देवी अतिथि देवो भव, हमारे घर में अर्जुन मेहमान बन के आए हैं, पहले अर्जुन भोजन करेंगे फिर हम भोजन करेंगे। माता जामंती गई, कहती अभी बुला के लाती हूँ अर्जुन को।
देखती कि माता रुक्मणी झूम रही, माता सत्यभामा नाच रही है, अर्जुन गूढ़ निंद्रा में सो रहे और जामवंती माता तालियां बजाने लगी। सत्संग में तालियों की सेवा करके भी आनंद मिलता है। इतने में देव ऋषि नारद जी आए बिना बजाते। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। नारद जी बिना बजाते हुए आए। भगवान जी आंखें बंद करके बैठे हैं, सामने भोजन का थाल रखा है। नारद जी कहते प्रभु क्या बात है, कहाँ खोए हैं, भोजन क्यों नहीं कर रहे? भगवान कहते नारद, अरे हमारे घर मेहमान बन के अर्जुन आए थे, देवियां जो भी जाती है बुलाने वापस आई नहीं है। मैं आंखें बंद करके सोच रहा हूँ कब आए तो हम भोजन करेंगे। देखो भगवान सब कुछ देख रहे, जान रहे, लेकिन नारद जी से क्या कह रहे? नारद जी कहते प्रभु हम भी जाते जरा देखते हैं कहाँ गई माताएं, बुला के लाते हैं। नारद जी बिना बजाते गए। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। जब गए तो देखते हैं अर्जुन सो रहे गूढ़ निंद्रा में और